हाय गाइस। आज हम एक न्यू टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि हमारा इकाई 3 का है, जो कि हमारा टॉपिक है भक्ति आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें इसकी परिस्थितियाँ दिया हुआ है और इसकी विशेषता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो गाइस, इस टॉपिक में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होगा, जैसे यहाँ पर इसकी रूपरेखा जो दिया गया है। जैसे पहला आप देख सकते हो कि इसका उद्देश्य दिया हुआ है, फिर प्रस्तावना है, और फिर हमारा जो दिया हुआ है भक्ति काल का अर्थ और स्वरूप, फिर हमारा इसका उदय कैसे हुआ, फिर चौथा जो दिया हुआ है वो है हमारा कि इसकी विभिन्न परिस्थितियाँ, जिसमें हम लोग देखेंगे राजनीतिक परिस्थिति क्या थी, इसकी सामाजिक, धार्मिक और साहित्य, इन चारों को हम लोग अच्छे से देखेंगे। पर आज जो हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि हमारा है इसका उद्देश्य क्या था, यानी कि ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग भक्ति आंदोलन के बारे में क्या क्या जानने को हमें मिलेगा। जैसे पहला आप देख सकते हो कि भक्ति काल के अर्थ और स्वरूप को हम समझ सकेंगे। सेकंड पॉइंट जो दिया हुआ है भक्ति आंदोलन के उदय संबंधित विभिन्न दृष्टिकोण के बारे में हम बता सकेंगे। और तीसरा जो पॉइंट है कि हम लोग जो भक्ति आंदोलन था उसकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, दार्शनिक परिस्थितियों को अच्छे से समझ सकेंगे। और चौथा जो पॉइंट है कि भक्तिकालीन साहित्य पर तत्कालीन परिस्थितियों के प्रभाव का आकलन क्या था, या फिर इसको हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। सो गाइस, हम इसको देखते हैं। फर्स्ट जो दिया हुआ है प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में आप देख सकते हो कि ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, बस इसमें दिया जो है कि इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है, यानी कि जो भक्ति आंदोलन था उसकी शुरुआत हम लोग कब से मानते हैं। तो यहाँ पर जो समय दिया हुआ है, जैसे कि 14वीं सदी से आप 17वीं सदी के मध्य के जो समय था उसे भक्ति आंदोलन का समय माना जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे वो इसका समय मानते हैं 1318 से लेकर 1643 ईस्वी के समय को वो भक्ति काल के नाम से जानते हैं। कौन, आप इनका नाम याद कर सकते हो, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, क्योंकि इस दौरान मुख्य रूप से भक्ति विषय काव्य रचे गए थे। कहने का मतलब कि इस समय में जो भी रचनाएं हुई थी वो सभी भक्ति से संबंधित हुई थी, इसलिए इस काव्य की जो समय थी वो भक्ति आंदोलन में माना जाता है। 350 साल की लंबी यात्रा में इस भक्ति काव्य के अनेक रूप देखने को मिलती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान लगभग पूरे भारत के साहित्य में भक्ति की चेतना केंद्रीय चेतना रही। ठीक है, तो इसके अंदर में जो आप देख सकते हो कि इसकी धार्मिक क्या थी, दार्शनिक क्या थी, सामाजिक क्या थी, सांस्कृतिक क्या थी, इन सभी की जो पृष्ठभूमि थी उसको हम लोग अच्छे से समझ सकेंगे जो भक्ति आंदोलन था उसको। तो आप गाइस, ये जो पॉइंट दिया हुआ है कि भक्ति काल जो था, जो कि हम लोग देख रहे हैं कि 3.2 का है, ये जो हम लोग अपनी पढ़े वो था हमारा 3.1 का। तो हमारा ये जो है भक्ति काल जो था उसका अर्थ और स्वरूप क्या था। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे से समझ सकेंगे। सो हम लोग इसको पहले देख लेते हैं। जैसे कि इसमें आप देख सकते हो कि हिंदी साहित्य में भक्ति काल का आरंभ जो है 14वीं सदी से माना जाता है। तो आप देखोगे कि हम लोगों ने ऊपर देखा कि 14वीं सदी से लेकर जो समय था इसका 17वीं सदी का समय था। तो इसमें भी वही चीज़ बोला गया है कि इसकी शुरुआत जो है वो 14वीं सदी से मानी गई थी। ठीक है, तो आप इसमें एक चीज़ और नोट कर सकते हो कि भक्ति जो काल था उसकी शुरुआत कब से हुई थी। तो शुरुआत इसकी हुई थी 14वीं सदी से, पर माना जाता है कि 14वीं से लेकर 18वीं सदी तक के समय को भक्ति काल माना जाता है। ठीक है, भक्ति काल का जो मतलब जो था उसका तात्पर्य क्या है, तो उस काव्य में जिसमें ईश्वर के प्रति प्रेम, अनुराग और समर्पण की अभिव्यक्ति कविता की केंद्रीय पूर्वीय बनी है। ठीक है, यानी कि ये जो भक्ति काव्य है, भक्ति काव्य एक्चुअली में है क्या,
तो भक्ति का मतलब ही आप देख सकते हो कि भक्ति करना, कहने का मतलब कि भक्ति किसी तरह से हो सकती है, जैसे कि कोई ईश्वर की भक्ति करता है, कोई अपने काम की भक्ति करता है। तो उसी तरह ये जो समय था, भक्ति काल जो था, वो जो था जिसमें कवि लोग ईश्वर की भक्ति करते थे, अपनी रचनाओं में वो ईश्वर के बारे में लिखते थे। तो वही चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो भक्ति काल का जो समय था, उसमें ईश्वर के प्रति प्रेम, अनुराग और समर्पण की अभिव्यक्ति कविता की केंद्रीय पुष्टि बन गई थी। कहने का मतलब उनका एकमात्र ही था कि वो अपनी रचनाओं में, अपनी कविताओं में, सभी चीज़ में वो ईश्वर को अपना मुख्य केंद्रीय बनाएंगे। भक्ति शब्द भज धातु से बना है, ठीक है। तो भक्ति जो शब्द है वो किससे बना है, तो भज धातु से बना है, जिसका जो शाब्दिक अर्थ जो होता है सेवा करना, ठीक है। तो आप इसका सिंपल सा मीनिंग लिख सकते हो कि भक्ति जो शब्द है उसका अर्थ जो होता है वो सेवा करना है, ठीक है। भक्ति में इस सेवा भाव में 9 रूप है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो कि ये जो भक्ति का जो भाव है उसके कितने रूप है। तो यहाँ पर टोटल 9 रूप दिया गया है, आप इसको देख सकते हो। पहला है हमारा सम, दूसरा है हमारा कीर्तन, और तीसरा है हमारा स्मरण, चौथा है हमारा पाद सेवन, और फिफ्थ जो है हमारा अर्चना, और 6 है हमारा वंदना, 7 है हमारा दास, और 8 आप जो देखोगे संख्या, और 9 जो है आत्म निवेदन, ठीक है। तो ये 9 आप नाम याद कर सकते हो कि भक्ति में इस सेवा भाव को 9 रूप कौन कौन से हैं, आप 9 का नाम याद कर सकते हो। इसे नौवा भक्ति भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसके 9 नाम है, तो इसका जो नाम दे दिया गया है नौवा, नौधा भक्ति नाम दे दिया गया, ठीक है। तो यद्यपि भक्ति काव्य में नौवा भक्ति के विभिन्न तत्वों की अभिव्यक्ति हुई है, ठीक है। सो अब थोड़ा सा हम नीचे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है भक्ति आंदोलन के कई सौरभ स्वर थे तथा, सॉरी गाइस थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, विभिन्न सतहों पर इनमें कर्म कांड, जाति व्यवस्था, सामंती जीवन तथा सत्ता की जन भू, हाँ, तो ये जो नाम दिया हुआ था सत्ता की जन विमुखता का प्रतिरोध किया गया। कबीर जाति पाति का विरोध करते हैं, तो तुलसी रामराज के रूप में बेहतर समाज तथा राजा प्रजा संबंध की अवधारणा पेश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कबीर जो कवि थे हमारे, तो उनकी क्या थी, वो जात पात का विरोध करते थे, है ना। और जो तुलसीदास जी थे, उनकी जो रचनाएं होती थी उसमें वो राम राज के रूप को बेहतर समाज तथा राजा प्रजा संबंध की अवधारणा पेश करते थे, ठीक है। यानी कि जो इनकी तुलसीदास की जो आप रचनाएं देखोगे तो उसमें क्या था कि उसमें वो राम जी की जो रचनाएं, मतलब राम जी के समय की जो भी घटनाएं थी, या फिर जैसे राजपाट हो गया, उसी के विषय में इनकी जो भी रचनाएं हैं उसी से संबंधित इन्होंने किया है। अब तीसरे जो हम लोग देखते हैं, जैसे कि जयश्री जो है, और सूर अपने यानी सूरदास जी अपने अपने तरीके से प्रेम की सर्वोच्च स्थापित करते थे, ठीक है। तो इनकी जो रचनाएं होती थी ना, वो प्रेम से, मतलब अपनी रचनाओं में प्रेम को सर्वोच्च माना है इन्होंने। और जैसे मीरा सामंतिक तथा पुरुषवादी सत्ता व्यवस्था का प्रतिरोध करती हैं, ठीक है, मीरा जी का। तो आप इन 3-4 कवियों का दिया हुआ है कि इनकी रचनाएं किससे संबंधित थी, ठीक है। तो आप इसको भी नोट कर सकते हो। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत 14वीं सदी से मानी जाती है, ठीक है। तो अब तक गाइज हम लोगों ने जो पढ़ा, तो उसमें क्या टॉपिक था कि भक्ति काव्य, ठीक है। पर अब हम लोग जो देख रहे हैं, तो ये भक्ति आंदोलन, कहने का मतलब ये जो भक्ति काल चला था ना, वो सिर्फ काव्य तक ही सीमित नहीं था गाइज। ये मतलब एक बड़ा आंदोलन बन गया था, जैसे कि बड़ा आंदोलन कहने का मतलब ये एक समाज आंदोलन भी बन गया था। जैसे कि जो लोग जाति पात को नहीं मतलब ज़्यादा वैल्यू देते थे, कहने का मतलब जो बड़े जात के हैं उनको ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस देते थे, तो इसको लेकर भी कवियों ने अपनी रचनाओं में मतलब विरोध करना शुरू किया कि नहीं, सभी लोग एक हैं, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। तो इस टॉपिक पे लेकर एक बड़ा मतलब आंदोलन चालू हो गया था। इसको भी आप समझ सकते हो, जो कि हम लोग नीचे पढ़ेंगे, ठीक है।
तो इसकी शुरुआत जो है वो 14वीं सदी से ही हो गई थी, जो कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा। लेकिन दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत जो है 6वीं सदी से उत्तरांत में हो चुकी थी, ठीक है। मतलब 6वीं सदी से ही इसकी शुरुआत दक्षिण भारत में हो गई थी, ठीक है। तो उत्तर भारत में हुई थी 14वीं सदी में, पर दक्षिण भारत में हो गई थी 6वीं सदी में, ठीक है। दक्षिण भारत में भक्ति साहित्य की रचना अलवार तथा नयनार संतों ने की थी। तो इनका नाम आप देख सकते हो, जो दक्षिण भारत में जो कवि थे, ठीक है, 2 कवि के नाम दिए गए हैं, आप इनका नाम याद कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ कि आलवार तथा नयनार संत, ठीक है। संत यानी ये दोनों कवि थे या फिर साधु थे, ठीक है। मतलब ये पहले साधु थे फिर बाद में कवि हुए, ठीक है। यह क्रम विष्णु तथा शिव के भक्त थे, ठीक है। तो यह किसके भक्त थे? तो यह शिव जी के और विष्णु जी के भक्त थे, ठीक है। इनका आप नाम याद कर सकते हो, और ये कहाँ से थे और ये किसकी भक्ति करते थे, आप ये 3 पॉइंट भी इसमें ऐड कर सकते हो। अब जो अलवार जो थे तथा तो नयनार संतों ने जिस भक्ति की नींव डाली थी उसमें वर्ण जाति ऊंच नीच आदि का भेदभाव नहीं था। शंकराचार्य, इनका समय आप देख सकते हो दिया हुआ है ब्रैकेट में, के प्रदान के इस आंदोलन को चुनौती मिली, ठीक है। शंकराचार्य ने एक और वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया, दूसरी ओर उनके अद्वैतता के ब्रह्म और जीव के बीच कोई भेद नहीं किया गया, ठीक है। जो भेद नज़र आती है वह माया के कारण है, ठीक है। यानी कि ये जो भेद नज़र आती है, हाँ, तो इसमें जो ये बोल रहे हैं कि ब्रह्म और जीव के बीच कोई भेद नहीं है, ठीक है। जो भेद नज़र आता है वो माया के कारण है। कहने का मतलब ब्रह्म यानी भगवान और जीव में कोई भेद नहीं है। ये भेद हमें क्यों नज़र आता है? ये सब माया के कारण हमें नज़र आता है, ठीक है। माया जो आप बोल सकते हो कि जिसके चलते इंसान परेशान रहता है। उन्होंने शुद्ध को ज्ञान का अधिकार नहीं दिया। अब यहाँ पर दिया हुआ है, तो उन्होंने सूत्र को ज्ञान का अधिकार नहीं दिया। रामानुजाचार्य, जिनका समय आप देख सकते हो कि 1017 से लेकर 1127 ईस्वी का दिया हुआ है, ने शंकराचार्य की भेद भावनापूर्ण मानवताओं का विरोध किया। कहने का मतलब ये जो थे, ये इन्होंने इनकी जो भी मान्यता थी शंकराचार्य जी की, उसको इन्होंने नहीं माना और उसका उन्होंने विरोध किया। उन्होंने भक्ति का सबसे समान अधिकार दिया। कहने का मतलब इनके हिसाब से सभी को भक्ति के लिए समान अधिकार होना चाहिए, यानी सभी जगह पर जितने भी लोग हैं सबको एक अधिकार होना चाहिए, इस चीज़ को इन्होंने बताया। इनकी शिष्य परंपरा में रामानंद हुए, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हो कि इनकी शिष्य परंपरा में कौन हुए थे, तो यहाँ पर दिया हुआ है रामानंद जी जो थे इनके शिष्य परंपरा में हुए थे, ठीक है। और इनका समय आप देख सकते हो ब्रैकेट में दिया हुआ है, आप इसको भी नोट कर सकते हो। और इन्होंने क्या बताया था, जैसे इन्होंने ये जो थे ना जाति पाति छुआछूत का विरोध करते थे, ठीक है। ये भी इस चीज़ को नहीं मानते थे। तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में नीची समझी जाने वाली जातियों से भी अपने शिष्य बनाए। और ये जो थे रामानंद जी जो थे, ये भी अपने नीचे यानी जो छोटे जात के लोग हैं उसमें से भी काफ़ी लोगों को इन्होंने अपना शिष्य बनाया। वो ये दिखाना चाहते थे कि सभी लोग एक है, यानी कि आप किसी को भी अपना शिष्य बना सकते हो, उसमें से कोई ये नहीं है कि कोई छोटा है और कौन बड़ा है। ओके गाइस, हमने दिया हुआ है कि वल्लभाचार्य की कृष्ण भक्ति में भी जाति पाति से परे सबको स्थान दिया गया है, ठीक है। तो ये जो नाम दिया गया है वल्लभाचार्य, ये भी कृष्ण जी की भक्ति करते थे, और इनकी भी जो रचनाएं होती थी उसमें भी यह सभी को एक मानते थे, किसी को छोटा या बड़ा नहीं मानते थे। भक्ति आंदोलन एक अखिल भारतीय साहित्य आंदोलन, ठीक है। और भक्ति आंदोलन जो था वो एक अखिल भारतीय साहित्य आंदोलन था, आप इसको भी पॉइंट आउट कर सकते हो। और सभी भारतीय भाषाओं में इस दौरान भक्ति साहित्य की रचना हुई, ठीक है। यानी भारत की जो भी भाषाएं थी उसी के दौरान, मतलब उस समय जितने साहित्य थी वो सभी भाषाओं में इसकी रचना हुई थी। महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर
नामदेव और तुकाराम पंजाब में नानक देव और बंगाल में चंडीदास हुए। ठीक है, तो ये सब जो भी कवि थे ये अपने अपने राज्य में हुए थे, इन्होंने अपनी अपनी रचनाएं की थी। तो आप इसको भी देख सकते हो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि हमारा 3.3 का है, जो कि भक्ति आंदोलन का उदय। तो अभी तक हम लोगों ने भक्ति आंदोलन के स्वरूप को जाना और उसको समझा, बट अब हम भक्ति आंदोलन का उदय कैसे हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें टॉपिक जो दिया हुआ है कि हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन के उदय का प्रथम जो दिया जाता है नाम या श्रेय आप बोल सकते हो, वो ग्रियर्सन जी को जाता है, जो कि हम लोगों ने पहले भी काफ़ी बार इसको देखा है गाइस। इस काव्य आंदोलन में कारणों को तलाशते हुए उन्होंने दो स्थापनाएं दी। एक भक्ति आंदोलन को उन्होंने अचानक पैदा होने वाला आंदोलन माना। कहने का मतलब, अब इनका एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इनके अनुसार बिजली की चमक के समान अचानक इस समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर नई बात थी वो दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके पादुकता के कारण को निश्चित नहीं कर सकता। तो ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया था ग्रियर्सन जी ने, तो इनके अनुसार जैसे कि किसी घर में जब अंधेरा रहता है और जब बिजली जलती है, यानी कि जब लाइट जलता है, तो वहाँ पर अचानक प्रकाश आ जाता है और अंधेरा दूर हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ वो भक्ति आंदोलन में भी बताना चाहते हैं कि इसकी शुरुआत अचानक हो गई, पता नहीं चला कि कब यह और कहाँ से यह शुरू हो गई। ठीक है, इसलिए कि यह हिंदू भी नहीं बता सकते कि इसकी शुरुआत सही में कहाँ से हुई। ठीक है, दूसरा भक्ति, तो पहला ये इनका था। अब दूसरा हम देखेंगे कि दूसरा जो था भक्ति आंदोलन को उन्होंने ईसाई प्रभाव से जोड़ा। ठीक है, तो किससे? ईसाई प्रभाव से उन्होंने जोड़ा। उनका मानना था कि रामानुजाचार्य ने नेस्टोरियन ईसाई भक्तों से भावेश्वर और पोमालोस का संदेश मिला। ग्रियर्सन के अनुसार भक्ति के सभी शास्त्रीय ग्रंथ ईसाई सन के बहुत बाद लिखे गए थे। ठीक है, तो इनके अनुसार जो भक्ति आंदोलन के जो शास्त्रीय ग्रंथ थे वो ईसाई जो सन था उसके बहुत बाद ही लिखे गए थे। उनमें प्रतिवादी भक्ति तत्व मद्रा पादप में आकर बस गए नेस्टोरियन संप्रदा के ईसाइयों से लिया गया है। ग्रियर्सन के उपयुक्त कथनों से यह स्पष्ट है कि उन्हें भारतीय परंपरा का कोई ज्ञान नहीं था और वे तत्कालीन भारतीय समाज को समझने में असफल रहे। कहने का मतलब उन्हें हिंदी यानी कि भारत की संस्कृति, यहाँ की परंपरा, यहाँ के रहन सहन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी और इसलिए वो इस जो उनका जो ये मानना था इसमें वो असफल रहे, वो सफल नहीं रहे, क्योंकि उन्हें उसके बारे में जानकारी नहीं थी। और जब तक किसी चीज़ या किसी भी धर्म या किसी भी देश के बारे में आप सही से नहीं जानोगे तो आप उसको सही रूप से नहीं बता सकोगे, तो इसलिए ये भी इस चीज़ में असफल रहे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय को भारत में मुस्लिम राज व्यवस्था की स्थापना से जोड़ा। ठीक है, किससे जोड़ा? मुस्लिम राज व्यवस्था की स्थापना से जोड़ा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, अब उनके अनुसार अब इनका क्या मानना था कि जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। ठीक है, उन्हें इतनी सारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पुरुष के हताशे जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान लेने जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही नहीं क्या था, मतलब इसके अलावा उनके पास और कोई मार्ग ही नहीं था। ठीक है, भक्ति आंदोलन के उदय से संबंधित इन स्थापनाओं को आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने नहीं स्वीकार किया। ठीक है, तो इसमें आप जितना पढ़ोगे नीचे भी जितने लोगों का नाम दिया गया है, इन्होंने अपने अपने मत दिए हैं भक्ति आंदोलन के उदय में। कोई किसी से सहमत है तो कोई किसी से सहमत नहीं है, बस यही इसमें दिया गया है। तो आप इसमें बस सिंपल सा कर सकते हो कि इसमें जो भी भक्ति आंदोलन का उदय कैसे हुआ, तो इसमें शॉर्ट पॉइंट में आप बोल सकते हो कि 2-3 जो कवि या इतिहासकार थे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 का आप नाम याद कर सकते हो और उनके अनुसार यानी उनका जो स्टेटमेंट था भक्ति आंदोलन के उदय के बारे में आप उसको नोट आउट कर सकते हो। इसमें बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है।
और पीछे में हम देखेंगे कि भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास कहाँ है। पूर्व में यही चिंता नाथों सिद्धों में व्यक्त हो गई थी, ठीक है। तो पूर्व में यानी कि बाद में यह जो चिंता थी वो नाथों सिद्ध में व्यक्त हो गई थी। रामानुज, नामदेव, रामानंद, वल्लभाचार्य आदि के द्वारा इसी परंपरा को आगे विकास किया। तो मैंने इन्होंने इस चीज़ को और आगे विकास किया और बस यही। और फिर वही जो हम लोगों ने देखा, आचार्य त्रिवेदी ने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत के उत्तर की ओर आने का संकेत किया। इस तत्व का उल्लेख शुक्ल जी ने भी किया है, ठीक है। भक्ति आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थितियों के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए समान भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। सॉरी गाइस। शुक्ल जी ने संत मत के उत्थान में सिद्धों और योगियों की भूमिका को भी रेखांकित किया। आगे चलकर भक्ति काल में निर्गुण संत संपदा किस प्रकार से वेदांत के ज्ञान पर सूफियों के प्रेमावाद तथा वैष्णव के अहिंसावाद और प्रगतिवाद को मिलाकर सिद्धों और योगी द्वारा बनाए हुए इस रास्ते पर चला गया, ठीक है। तो बस यही है कि इन लोगों ने अपने हिसाब से भक्ति आंदोलन के उदय को बताया है। बस यही आप इसको कर सकते हो। अब नीचे में हम एक पॉइंट देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो नीचे का जो पॉइंट दिया हुआ है गाइस कि अर्थ मतलब कहा जा सकता है कि भक्ति आंदोलन का उत्थान किसी एक कारण के फलस्वरूप नहीं हुआ। इसके विकास और प्रभाव में तत्कालीन समय विभिन्न परिस्थितियों के समावेश भूमिका रही। कहने का मतलब कि हम लोगों ने इसमें जितना भी पढ़ा तो उस चीज़ का बस सिंपल सा लॉजिक है कि ये जो भक्ति आंदोलन का उदय है वो अचानक नहीं हुआ था। तत्कालीन परिस्थितियाँ, कहने का मतलब उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, उस समय का जो भी समय के जो भी परिस्थितियाँ का मतलब कि उस समय जो भी घटनाएं हुई थी, जो भी उसमें अत्याचार वगैरह जो भी था, उस चीज़ को देखकर ये चीज़ धीरे धीरे के उभर कर आई थी और यह एक भक्ति आंदोलन का रूप ले ली थी जो कि काफ़ी समय तक चला था। कवियों ने अपनी अपनी रचनाओं के द्वारा समाज में लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने की कोशिश की थी उस समय भक्ति आंदोलन में। तो यही है जो कि हम लोगों ने इतना देर से पढ़ा, उसका बस यही सिंपल सा है। अब गाइस नीचे में सम क्वेश्चंस दिए गए हैं कुछ शॉर्ट जो है, जैसे कि निम्नलिखित प्रश्नों के एक या दो शब्दों में उत्तर दीजिए। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? तो आप इनका नाम लिख सकते हो। शंकराचार्य जी इसके संस्थापक थे। आल्वर भक्त किसके उपासक थे? तो यह विष्णु जी और शिव जी की भक्ति करते थे। और थर्ड जो क्वेश्चन दिया हुआ है, चंडीदास जी किस भाषा के कवि थे? ठीक है, तो चंडीदास जी जो थे वो बंगाल के थे, तो उनकी जो भाषा थी वो बंगाली में अपनी रचनाएं करते थे। और जो फोर्थ क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को नेस्टोरियन संप्रदाय के ईसाइयों से किसने जोड़ा था? तो ग्रेसन जी ने जोड़ा था। और लास्ट जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन दिया गया है, भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास किसने कहा था? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी ने कहा था। अब लास्ट में जो क्वेश्चन दिया गया है जो कि खौका है कि भक्ति आंदोलन के उदय के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों द्वारा व्यक्त मतों का उल्लेख कीजिए। तो ये 10 लाइन में आपको करना है जो कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा, तो आप इसको देख के कर सकते हो ईजीली। सो गाइस इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट वाली पार्ट करेंगे गाइस। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर कोई भी इसमें कन्फ्यूज़न हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।